जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन, जो कि देखिए मीन राशि 6 अप्रैल शुक्र भरणी नक्षत्र में हुई शक्तिशाली। तो शुक्र मीन राशि के देखिए द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। हालांकि देखिए ये स्थान पर कारक नहीं होते हैं, लेकिन धन के लिए सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं। शुक्र का जो धन होता है वो बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाने के लिए जाना जाता है। एकमात्र शुक्र ही होते हैं जो किसी व्यक्ति को भोग विलास की प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। समस्त ग्रह आपको धन देते हैं, लेकिन अन्य ग्रह जो धन देते हैं वो आपको भोग करने की प्रवृत्ति नहीं देते हैं। लेकिन शुक्र आपको धन भी देता है, भोग करने की प्रवृत्ति भी देता है। आपने मोस्टली बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो धन तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लाखों करोड़ों में इनकम होती है उनकी, लेकिन अब बात खर्च करने की आती है तो उनके पास या तो समय का अभाव होता है या परिवार में इतनी ज़्यादा जटिलताएं चल रही होती हैं, वो अपना धन स्वयं के मनोरंजन पर या अपने भोग विलास पर समाप्त ही नहीं कर पाते हैं। बस आवश्यकताओं की जो पूर्ति के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बस वही वो भी किसी परिवार के अन्य सदस्य के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाती है। उनके धन पर किसी अन्य लोगों का अधिकार होता है। तो यही चीज़ें शुक्र जो है आपकी हर जगह पर दृष्टि रखते हैं, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत। शुक्र की दृष्टि आपके हर स्थान पर होती है और आपके लिए विशेष चीज़ों को उत्पन्न करती है, आपके लिए विशेषता बनाती है। और यही शुक्र की विशेषता जो होती है आपके जीवन में एक अच्छे प्रभाव को जागृत करती है। तो ये शुक्र का जो विशेष प्रभाव होता है, ये हमको किस तरीके से चीज़ों में आगे बढ़ाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये स्थितियां आपके लिए निकल कर आने वाली हैं। आपके जीवन में एक बड़े प्रभाव को जागृत करते हुए हम दिखाई देंगे। तो देखिए शुक्र का भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र इसके स्वामी जो है शुक्रदेव ही हैं और न्यायकर्ता धर्मराज यमराज इसके देवता हैं। अब देवता जिस तरीके से न्याय करता है, धर्मराज कहा जाता है, उसी तरीके से आपके लिए चीज़ों को विस्तार की आवश्यकता होती है। और ये बेहद महत्वपूर्ण होता है कि शुक्र के विशेष प्रभावों को भरणी नक्षत्र में और ज़्यादा बल मिलता है, क्योंकि इसके स्वामी ग्रह जो होते हैं शुक्र ही होते हैं। वहीं यहाँ पर मेष का अधिपत्य भी देखा जाता है, यानी कि मंगल का भी प्रभाव देखा जाता है। और जैसे कि आपके शुक्र के राशिपति जो है मंगल है, तो अब नक्षत्र का प्रभाव क्या होता है, जैसे कि हम पिछले के वीडियोज़ में जान चुके हैं कि ग्रह हमको किस तरीके से प्रभाव देता है। तो इस पर पहला आवरण जो होता है वो नक्षत्र का ही होता है। अब नक्षत्र का आवरण होता है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला यानी 90% प्रभावित करने वाला नक्षत्र आपको इस समय पर यानी कि शुक्र के ही स्वामित्व में दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। अब ये जहाँ इस समय आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और जिस समय ये वीडियो आपके पास पहुँच रहा है उस समय ये युवावस्था के हैं, और युवावस्था के होने के साथ साथ उसी समय पर चंद्रमा भी इस स्थान पर विद्यमान है। अब चंद्रमा इस स्थान पर विद्यमान है यानी कि शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर, इन दोनों को एक दूसरे की तरफ। और वैसे भी देखिए मैंने बहुत समय पहले आपको ये चीज़ बताई थी कि शुक्र और चंद्रमा के प्रभावों में अगर कहें तो बहुत ज़्यादा समानता है। दोनों ही सौम्य नक्षत्र हैं और दोनों ही कला के कारक हैं और दोनों ही आपके जीवन में धन के लिए विशेषता रखते हैं। एक जहां आपके धन में विलासिता लेकर आता है, वहीं दूसरा आपके धन में निरंतरता लेकर आता है। विलासिता यानी कि आप जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन तो देखिए पेट भरने के लिए सभी करते हैं, लेकिन किसी की थाली में सूखी रोटी और नमक होता है, लेकिन किसी की थाली में 56 भोग होते हैं।
भोजन भोजन होता है, लेकिन ये जो 56 प्रकार के भोज की थाली है ये शुक्र की है। वहीं आपके पास कभी ये भोज की थाली मिल जाए और कभी आपको सूखी रोटी से गुजारा करना पड़े, ये जो प्रभाव होते हैं कि आपको नित्य 56 भोग की थाली मिले, यह चंद्रमा के प्रभावगत होता है। अब इन दोनों की विशेषता है। और वहीं देखिए चंद्रमा एक्टिवेशन के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। चंद्रमा एक्टिवेशन के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का एक दूसरे को देखना बहुत ज़्यादा विशेष रहेगा। तो यह समय आपके लिए एक तरीके से देखा जाए बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं भरणी जो 6 तारीख को चंद्रदेव क्षमा करें शुक्रदेव भरणी नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो इसका भी प्रभाव देखिए आपको आगामी 12 दिनों तक रहेगा। चंद्रमा 6 तारीख शुक्र 6 तारीख से 12 दिनों तक भरणी नक्षत्र में रहेंगे। अब भरणी नक्षत्र देखिए कोई भी ग्रह हो, क्योंकि अब नक्षत्र के बाद में जो नवमांश आएगा वो नवमांश इसके बाद में कह सकते हैं 70% इफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब नवमांश की बारी आ गई। तो जिस तरीके से किसी ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, उसी तरीके से प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण का स्वामी ग्रह भी अलग अलग होता है। उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। देखिए प्रथम नवमांश जो होगा वो सिंह का होगा। सिंह यानी कि सूर्यदेव ऐसे समय पर अपनी वाणी को रचनात्मकता के साथ या अपनी लेखनी को रचनात्मकता के साथ जोड़ दे, प्रसिद्धि के साथ जोड़ दें, तो समझ लीजिए यह समय जो होगा वो आपको बहुत बड़े कीर्तिमान की ओर लेकर जा सकता है। यह समय जैसे शुक्र और चंद्रमा दोनों ही आपकी हॉबीज़ को दिखाते हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसी हॉबी है, एक्टिंग की हॉबी है, या फिर आपके अंदर कह सकते हैं कि आपके अंदर कुछ लिखने की हॉबी है, या फिर आपके अंदर पेंटिंग बनाने की हॉबी है, डांस की हॉबी है, एक्टिंग की हॉबी है, या फिर मतलब कुछ भी रचनात्मक, उसको प्रसिद्धि से जोड़ दीजिए। देखिए यह समय आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। बहुत से लोग कहेंगे कि जब हम करते ही नहीं हैं तो हम ये कार्य क्यों करें। तो देखिए मोस्टली क्या होता है, कभी कभी हम उस चीज़ को कैरियर बना लेते हैं जिन चीज़ों के बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। फ्यूचर हमारा उन चीज़ों से डिसाइड हो जाता है। मोस्टली हमको जब किसी से कुछ चीज़ प्राप्त करनी होती है तो हमको उसके अनुसार कार्य करना होता है, स्वयं को बदलना होता है, तभी हम उससे कोई चीज़ प्राप्त कर पाएंगे। द्वितीय नवमांश जो होगा वो कन्या का होगा। अब कन्या स्वामी जो हैं बुध, वो क्या करते हैं, वो आपकी जेब और आपकी बैंक दोनों का फाइनेंस डिसाइड करते हैं कि कितना वहाँ पर कैश रहेगा। कैश की मात्रा का जो धन होता है वो बुध ही डिसाइड करते हैं। और ये बुध काफ़ी ज़्यादा इस समय पर आपके लिए प्रभावी हो रहे हैं, क्योंकि बुध वैसे तो बैठे हुए हैं आपके कुंभ राशि में, और कुंभ राशि का बैठा हुआ बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यदि आपके राहु बर्थ चार्ट में अच्छे नहीं तो सामान्य भी हैं, तो ये बुध आपके इस समय पर वारे न्यारे कर देगा। ये वारे न्यारे जो होंगे ये बहुत बड़े पैमाने पर होंगे, क्योंकि द्वादश में राहु कारक होते हैं और बुध वहाँ पर बैठे हों। समझ लीजिए यह किसी भी तरीके से आपके विदेश के कार्यों को, आपके वाणी के कार्यों को, क्योंकि अपनी वाणी को अगर विदेशों तक पहुँचा दिया जाए किसी भी तरीके से, तो यानी कि बुध और शुक्र को हमने जोड़ दिया, और शुक्र और बुध जब मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण जैसा राजयोग बन जाता है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा, यानी आपके धन आगमन के। देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं, किन्हीं समस्याओं में, धन से संबंधित समस्याओं में घिरे होते हैं, और जब वो धन से संबंधित समस्याओं में घिरे होते हैं कभी कभी उनको आगे मार्ग भी नहीं दिखाई दे रहा होता है कि हम किस मार्ग पर जाकर अपने इन कार्यों को समापन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको करना क्या चाहिए, उनको विशेषता करना ये चाहिए कि देखिए बुध तृतीय नवमांश जो होगा वो तुला का होगा। यह संतुलन की राशि है। संतुलन की राशि, देखिए संतुलन की राशि से अगर हमको बहुत अच्छे लाभ चाहिए हो तो हमको अपने जीवन में संतुलन को बनाकर रखना होता है। संतुलन किस तरीके से, देखिए कभी कभी परिवार और ऑफिस के मध्य हम संतुलन नहीं बना पाते। कभी परिवार में सभी को धन के बंटवारे को लेकर, किसी को हमको कपड़े देने हैं, किसी को हमको पढ़ाई का खर्चा देना है, किसी को, इसके मध्य हम संतुलन नहीं बना पाते। और ये जो संतुलन हमारा नहीं बन पाता है इसी को देखिए असंतुलन कहते हैं। और जब असंतुलन करते हैं तब शनि हमारे लिए निगेटिव रिजल्ट ले आते हैं, और जब शनि निगेटिव रिजल्ट ले आते हैं तो हमारी आजीविका और लाभ प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमको संतुलन बना के रखना चाहिए। चतुर्थ नवमांश जो होगा
वो देखिए वृश्चिक का होगा। अब देखिए 3 चरणों में आपने अपनी चीज़ों को बढ़ाया है, अपनी कार्य को बढ़ाया है, अचानक धन के अवसर आपके सामने आए हैं, जीवन साथी के कार्यभार में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ सब कुछ अच्छा हुआ है। वाणी के द्वारा आपने बहुत सारे लोगों का दिल जीता है, वाणी के द्वारा प्रोफेशनली रिलेशन बनाए हैं, प्रोफेशनली डील प्राप्त की है। खान पान देखिए राजसी रहेगा इस दौरान, लेकिन आपको संयत रखना है, क्योंकि इस दौरान अगर मेष राशि में शुक्र है, अगर आपने खान पान में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपके उदर विकार जैसी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त देखिए विशेषतः यह समय जो होगा वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का होगा। देखिए जो चीज़ें आपने पढ़ाई हैं उनमें एक जटिलता देखने में आने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप काम करने में पीछे हैं, अपनी दक्षता को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी दक्षता को भी अब चैलेंज मिलने वाला है। वो चैलेंज किसी और के माध्यम से आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा माइंडली डिस्टर्ब रहेंगे। आपको कुछ इस तरीके से भी स्थितियाँ देखने में आ सकती हैं कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब आपका माइंड जो है आपका साथ देना बंद कर दे, आपको समझ में ना आए कौन सा मार्ग किस तरफ। मेहनत आप बराबर करेंगी, मेहनत हो सकता है पहले से ज़्यादा करें इस दौरान। अब ये मेहनत किन कार्यों पर, क्योंकि ये मेहनत आपकी उन्हीं कार्यों से संबंधित होगी जो कार्य आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये आपके लिए इस समय चतुर्थ चरण का जो होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब इसके लिए आपको उपाय करते रहने चाहिए, और उपायों के लिए विशेषता क्या कर सकते हैं। उपायों के लिए देखिए बीज मंत्र का जप, ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित रूप से करना प्रारंभ करें। ऐसे में जो लोग हनुमान जी की पूजा करते होंगे रेगुलरली, और बलिया महालक्ष्मी जी की पूजा करते होंगे, उन लोगों को देखिए बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे। आध्यात्मिक होना, क्योंकि शुक्र आपके जीवन के प्रत्येक पहलुओं को देखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा उपाय होता है। साथ ही साथ महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, और आप अपनी प्रभावों को एक कन्या, देखिए 13 वर्ष से कम उम्र की कन्या को खीर या मीठे दही